बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। तो क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। क्या है कारण इसका? इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? आपको समझनी चाहिए वो। आज आपके लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दो टिकट के लिए मारे फिरते हैं साहब। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि संगीत सोम जो कि मेरठ की सरधना सीट से पूर्व बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने यहां पर इशारों में जयंत चौधरी पर करारा निशाना साधा है। संगीत सोम ने जिस तरीके से अपने बयानों में यहाँ पर कहा कि कुछ जिलों की पार्टियां यहाँ बार्गेन करने में जुटी हुई हैं, यानी कि साफ तौर पर संकेत जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की तरफ दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बिखराव अब आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन में देखने को मिलेगा? ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर भी बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में संगीत सोम ने जो बयान दिया है, वो बयान आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो अपने सहयोगी गठबंधन के दलों को ही यहाँ पर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। तो क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम करते सब। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जहां 4 बर्तन होते हैं ना साहब, वो खड़कते हैं। हमारे घरों में भी होता होगा, जहां 4 भाई आपस में हो सकता है कोई बात हो, लेकिन भाई की बात डोले मेढ़े की हो सकती है, भाई की बात खेत की हो सकती है, घर के बंटवारे की हो सकती है, लेकिन जहां समाज की बात हो वो पूरे देश की है। उसमें इकट्ठे हो जाइए। उसमें ये मत सोचिए कि फला के साथ चलेगा तो मैं नहीं जा सकता, फला ने ऐसा कर दिया तो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपसे आज कहा है, ये कसम खा के जाइए, आप लोग हाथ उठा के कसम खाइए कि जिस दिन समाज को जरूरत होगी सब कुछ भूल जाएंगे, काम छोड़ देंगे। अरे क्या नहीं किया आपने हजारों एकड़, लाखों एकड़, हेक्टेयर अपनी जमीन दान कर दी। इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए हम लोगों ने अपने किले दान कर दिए, हजारों किले दान कर दिए। हमारी माताओं ने जोहर किया, हमारे युवाओं ने अपना सर कटवा लिया, लेकिन भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चंद गुंडों को और चंद लोगों को हम इस देश को बांटने की जरूरत कोई करे, वो करने नहीं देंगे, क्योंकि ये क्षत्रिय समाज के खून से सींचा हुआ देश है दोस्तों। तो किसी और का नहीं। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जाइए, गांव आ जाइए, बताइए। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम्हारे जैसे, मैं अभी रामवीर भाई की बात को कह रहा हूं, मैं जरूर बताऊंगा। 1.5 जिले के नेता, 1.5 जिले की पार्टी आज पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप ही को देखना है, ये भी आप ही को देखना है। पूरब से लेकर पश्चिम चले जाइए, राजस्थान से लेकर गुजरात चले जाइए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले जाइए। 1.5 जिले की 1.5 आदमी की पार्टी नहीं होती, लेकिन वो ठोक के बार्गेन करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी सीट लेंगे, हमारे इतने एमपी होंगे, हमारे इतने एमएलए होंगे, लेकिन आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा। आपकी हैसियत आज ये भी देश में नहीं रह गई है। क्या है कारण इसका? इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? आपको समझनी चाहिए वो। आज आपके लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दो टिकट के लिए मारे फिरते हैं साहब, लेकिन 1.5 जिले के नेता जिनकी हैसियत नहीं, वो 10 टिकट लेकर चले जाते हैं। जिनकी हैसियत नहीं, क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो आप
जाके सो जाते घर में साथ। आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए और लाठी लेके खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करे, उस दिन लाठी लेके खड़े हो जाइए। अगर देश का आपका संकल्प होगा तो मिल जाएगा। तो आपने सुना संगीत सोम जिस तरीके से फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से कथित तौर पर चुनाव अधिकारियों को फटकार लगाने की भी एक ऑडियो वायरल हुई, उसके बाद यहां पर संगीत सोम ने अब खुले मन से कहा है कि कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी यहां पर बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ बार्गेन करने को लेकर यहाँ पर तमाम रणनीतियां बना रही हैं। अब उन्हें देखना ही होगा कि उनका सियासी आधार किस तरीके से बच पाता है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार संगीत सोम की इस बयानबाजी पर क्या कोई कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, या फिर आने वाले वक्त में संगीत सोम को बीजेपी हाईकमान को बड़ा झटका देने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।